हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज से हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान के बारे में पढ़ना। क्यों राजस्थान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि 6 दिसंबर को शायद 6 दिसंबर की डेट है। राजस्थान पीसीएस का पेपर है, आरएएस का पेपर है। ठीक है, तो हम इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू करता रहूँ सीरीज़ को, और एग्ज़ाम के एक महीने पहले तक, हम लोग 1 डेढ़ महीने पहले तक सारे टॉपिक छोटे छोटे कर करके सब पढ़ डालें। एंड इस पे ज़्यादा लोड नहीं देंगे। 10-15 मिनट के हिसाब से रोज़ के एक राजस्थान का लेक्चर हम बनाएंगे। एंड 10-15 मिनट इसको देखेंगे, 10 मिनट वापस से रिवीजन करेंगे। एंड कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम तक सारी चीज़ें हो जाए। बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ कि आपके पास ये मैप होना चाहिए राजस्थान का। ये जो मैप है, ये नया मैप है राजस्थान का। इसमें जो कुछ नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए वाला होना चाहिए। और एक नज़र आपको मैप पे मार लेनी, कुछ 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे सबसे ऊपर है श्री गंगानगर हनुमानगढ़, नीचे की तरफ आओगे तो तुमको दिखेगा डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। ठीक है ना, इधर की तरफ देख लो धौलपुर भरतपुर डीग। ये एक एज है यहाँ पे। तो मतलब जो भी एजेस के शहर हैं वो तुमको पता होने चाहिए, झालावाड़ और बारन। और ये इस तरफ बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा ना कि जब भी तुम कोई क्वेश्चन पढ़ोगे, जब भी कुछ तुम कोई टॉपिक पढ़ोगे, तो तुम्हारे दिमाग में राजस्थान का मैप बन जाएगा। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब तुम एग्ज़ाम में बैठोगे। ठीक है, अब राजस्थान में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें आती हैं। तो फैक्चुअल चीज़ों पे हमको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, रटना है ही। तो उस पर धीरे धीरे करेंगे। आज टॉपिक पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है राजस्थान एट अ ग्लांस। ठीक है, अब हम राजस्थान एट अ ग्लांस में सबसे पहले क्या समझेंगे? हम सबसे पहले समझेंगे कि राजस्थान की ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या है। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की जब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि तुमने जो मैप में देखा होगा 80 डिग्री नॉर्थ करके कुछ लिखा रहता है। या इंडिया के कंसेप्ट, इंडिया की बात करो तो कुछ 20-22 डिग्री नॉर्थ फॉर से कुछ तो आता है। एंड फिर वो क्या कहते हैं, एक तरफ ये रहता है, एक तरफ ईस्ट और वेस्ट की लाइनें रहती हैं, ईस्ट में कुछ लिखा रहता है। तो वो चीज़ें हमको समझनी है। अगर तुमको इस कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो वापस एक बार ज्योग्राफी की बिगनर वाली क्लास में जाओ, देखो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड जो है वो 23 डिग्री और 3 मिनट नॉर्थ से लेकर के, ठीक है, 30 डिग्री और 12 मिनट नॉर्थ तक जाता है। दोनों नॉर्थ में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, इसको हमको याद कर लेना कि 23 डिग्री और 3 मिनट नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक जाना है। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड हमको समझ लेना क्या होता है। लॉन्गिट्यूड जो है हमारा वो 69 डिग्री, लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसे से लंबाई में हो जाता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और ये हो गया हमारा लैटिट्यूड इस तरफ से। ठीक है, लॉन्गिट्यूड हो गया हमारा 69 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट टू 78 डिग्री। एक कोशिश करना कि मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना तो तुम भी लिखते रहो, तो उससे थोड़ा सा अच्छे से आएगा समझ में। 78 डिग्री और 17 मिनट ईस्ट में। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड और जो लैटिट्यूड है वो दोनों नॉर्थ, जैसे लैटिट्यूड नॉर्थ नॉर्थ में, लॉन्गिट्यूड भी ईस्ट ईस्ट में। ये मत करना कि पहला वाला ईस्ट लिख दो दूसरा वाला वेस्ट समझ लो। ठीक है ना, तो क्या है 79 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एंड 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। ठीक है ना, ये हो गया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान का एरिया क्या है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं बट तुम्हें पता होनी चाहिए क्योंकि इस तरीके के सवाल आते रहे हैं। ठीक है ना, तो राजस्थान का एरिया क्या है? तो एरिया की हम बात करेंगे तो राजस्थान का एरिया है 239 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, यानी कि 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 10.4% ऑफ द इंडिया का टोटल लैंड जो एरिया जो है। ठीक है ना, इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया उसका 10% राजस्थान है और इसका टोटल एरिया है 3,42,239, 3,42,239। अब इसमें कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर ये लार्जेस्ट स्टेट है तो सेकंड नंबर पे कौन है? तो ये भी तुमको पता होना चाहिए, वो है मध्य प्रदेश। ठीक है,
अब जो सेकंड पता है तो तुमको स्टार्टिंग के 3 तो पता ही होने चाहिए इससे जुड़े हुए, तो थर्ड नंबर पे भी तुमको महाराष्ट्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो तो क्या हो गया कि लार्जेस्ट राजस्थान है, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है। अब कुछ और जुड़ी हुई बातें राजस्थान से है। ठीक है, जो राजस्थान है तो अगर हम उसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके देखें, राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके देखें कि इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया हमारा, इधर ईस्ट हो गया एंड इधर वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें कि नीचे से साउथ से लेकर के जो राजस्थान जो नॉर्थ तक है वो कितना लंबा है, उसकी दूरी क्या है लार्जेस्ट पॉइंट की, तो वो है 826 किलोमीटर। इसी तरह जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसकी लंबाई कितनी है राजस्थान की, वो है 869 किलोमीटर। ठीक है, बट एक चीज़ और है, ये पूरा ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है ना, राजस्थान का जो शेप है वो है इरेगुलर रोम्बॉइड। ठीक है ना, मतलब रोम्बॉइड तुमने मैथमेटिकल प्रॉब्लम में पढ़ा होगा, वो स्क्वायर जो कि पूरी तरीके से स्क्वायर नहीं रहता है उसको इरेगुलर रोम्बॉइड कहते हैं। तो इरेगुलर रोम्बॉइड शेप है, नॉर्थ से साउथ 826 किलोमीटर है लंबाई, और चौड़ाई की बात करें तो 869 वेस्ट टू ईस्ट है, 869 किलोमीटर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक। अब कुछ और चीज़ें और पढ़ते हैं, जैसे कि टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है। ठीक है ना, जो राजस्थान का जो लैंड बाउंड्री हो गया, लैंड बाउंड्री मतलब जो बेसिकली ये जो है ना, ये जो देख रहे हो ये लाइनें जो आ रही हैं, ठीक है ना, ये अगर हम टोटल इसको जोड़ दें, ठीक है, इसको टोटल जोड़ दें तो कितना आएगा, तो टोटल लैंड बाउंड्री जो है राजस्थान की वो 5,920 किलोमीटर है। ठीक है, 5,920 किलोमीटर है। और बाउंड्री ये शेयर कैसे करता है अपनी, तो अगर हम सारा एक बारी को लिख लें, ठीक है ना, वेस्टर्न हो गया, ठीक है ना, नॉर्दर्न हो गया, फिर हो गया ईस्टर्न हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ बारी बारी से, ईस्टर्न हो गया एंड सदर्न हो गया। ठीक है, तो वेस्टर्न बाउंड्री शेयर करता है राजस्थान विथ पाकिस्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे जुड़े भी कई पॉइंट है वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है ना, पाकिस्तान जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वो शेयर करता है, नॉर्दर्न बाउंड्री मतलब समझे ये वाली बाउंड्री, ये वाली जो बाउंड्री है, ठीक है ना, ये ऊपर वाली बाउंड्री, ये नॉर्दर्न बाउंड्री जो है ये शेयर करता है पंजाब प्लस हरियाणा के साथ। ठीक है, पंजाब हरियाणा के साथ। जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो शेयर करता है यूपी प्लस एमपी के साथ। अब तुमको इतना भी क्या देख के बताना, तुम खुद समझ जाओगे। जैसे भरतपुर डी गया तुम्हें पता होगा, भरतपुर मथुरा के पास में, ठीक है ना, तो ये सब जो एरिया है ये शेयर करता है पंजाब यूपी और एमपी के साथ ईस्टर्न बाउंड्री। एंड जो सदर्न बाउंड्री है राजस्थान की वो है गुजरात के साथ। सदर्न बाउंड्री फिर से दिखा देता हूँ, ये जो साउथ नीचे वाला एरिया, ऊपर वाला नॉर्थ हो जाता है, नीचे वाला साउथ हो जाता है, ये एरिया जो है ये शेयर करता है गुजरात के साथ। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लो, तुम इतना देख ही लिया है तो एक चीज़ और देख लो। अगर हम राजस्थान को, चूँकि तुमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट तो सीधा तो नहीं लग रहा है, एंड बहुत ज़्यादा कॉर्न एजेस हैं यहाँ पे, देखो ना, जैसे ये हिस्सा हो गया, ठीक है, ये हिस्सा हो गया, ऐसे ऐसे कर करके थोड़ा सा एजेस टाइप के बने हुए हैं, डायगोनल बने हुए बेसिकली, जिसको तुम कह सकते हो। ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करें तो ये जो हमारा डायगोनल है, एक मिनट, ठीक है, ये जो डायगोनल है इसको यहाँ पे है श्री गंगानगर। गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर का जो अपोजिट डायगोनल है उसे हम कहते हैं बंसवाड़ा। अभी मैं तुम्हें मैप में भी दिखाऊंगा। ठीक है, कि समझ नहीं आ रहा है अगर तुम्हें कि भाई कौन सी लाइन ले लिए। फिर इधर आता है बाड़मेर, और इस डायगोनल पे आएगा ढोलपुर।
अब ये डायगोनल क्या है, ठीक है ना, तो तुमको पता होना चाहिए, ये है साउथ वेस्ट, ठीक है, ये है नॉर्थ वेस्ट, और ये है नॉर्थ ईस्ट डायगोनल एंड साउथ ईस्ट डायगोनल। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक सी हैं, तुम्हें खुद से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो बाड़मेर और ढोलपुर का एक डायगोनल बन रहा है। ढोलपुर किधर है, ढोलपुर ये है, ठीक है, ढोलपुर ये है। और बाड़मेर किधर है, बाड़मेर ये है। तो यानी ये जो हमने ये एरिया ये देखा हमने, ठीक है ना, एक डायगोनल ये ले लिया हमने। फिर हमने कौन सा डायगोनल लिया, श्री गंगानगर से लिया हमने बंसवाड़ा का डायगोनल, यानी हमने यहाँ से लिया एक डायगोनल यहाँ का। तो ये जो डायगोनल वाले हैं ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट वाला एरिया, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। और साउथ सॉरी साउथ नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट का वाला एरिया हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें ये हो गई। अब थोड़ा सा बात करते हैं, एक दो चीज़ें और बात करेंगे और फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो एक दो चीज़ ये हो गई कि यहाँ पे बेसिकली अगर तुम देखो तो टेम्परेचर वगैरह क्लाइमेट वगैरह कैसा है, तो हॉट डेजर्ट विंड्स चलती हैं यहाँ पे, ठीक है, हॉट डेजर्ट विंड्स चलती हैं। एंड इन विंड्स को क्या हम कहते हैं, इन विंड्स को कहते हैं हम वेस्टर्न विंड्स, वेस्टर्न विंड्स कहते हैं। एंड ये जो है ये समर में चलती हैं, ठीक है, समर में मोस्टली चलती हैं। और ये क्यों चलती हैं, देखो एक चीज़ और होती है यहाँ पे साथ के साथ, जो मेडिटेरियन रीजन है ना, मेडिटेरियन रीजन है, वहाँ पे साइक्लोन्स उठते हैं। तो उन साइक्लोन्स के उठने की वजह से यहाँ पे बारिश वारिश होती है, जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है। ये हो गया। अब एक पॉइंट और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, पास होता है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंसवाड़ा एंड डोंगरपुर, ठीक है, डोंगरपुर एंड डोंगरपुर। अब बंसवाड़ा और डोंगरपुर हैं कहाँ, ठीक है। तो ये तो एक बार वापस से मैप देखो, ये बंसवाड़ा एंड डोंगरपुर, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहीं ऐसे पास हो रही होगी, ये कि वो प्रतापगढ़ भी ना जाए, डोंगरपुर और बंसवाड़ा जाए, यानी कुछ ऐसे पास हो रही होगी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो गया। और ये पूछा जाता है, इसलिए तुमको याद होना चाहिए कि कभी भी पूछ सकते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, क्या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं है जहाँ से पास हो रही है, ये सारी चीज़ें तो ट्रिकी चीज़ें रहती हैं, इसलिए पता होना चाहिए। फिर पाकिस्तान से बाउंड्री का एक बार एक चीज़ और कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे श्री गंगा, पहले पाकिस्तान से बाउंड्री कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं, तो श्री गंगानगर था सबसे पहले, फिर आता था हमारा बीकानेर, ठीक है, फिर आता था हमारा जैसलमेर, ठीक है, फिर आता था हमारा बाड़मेर। पर क्या हुआ कि एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया इनके बीच में, ठीक है, जिसका नाम है फलौदी, ठीक है, फलौदी डिस्ट्रिक्ट। बहुत सुना होगा तुम लोग, न्यूज़ वगैरह में आता है फलौदी की सट्टा बाज़ार ने चुनाव में कौन जीतेगा इस पे सट्टा लगाया। तो मानते हैं कि फलौदी में जो सट्टा लगाते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उनको ज्ञान होता है चुनावों का और उनके सट्टे अच्छे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है फलौदी डिस्ट्रिक्ट आ गया, इंटरनेशनल बाउंड्री बन गई, यानी कि अब हमारी जो नई बाउंड्री वो है श्री गंगानगर की, ठीक है, बीकानेर, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर एंड बाड़मेर, ठीक है। वापस से एक बार मैप में देख लेते हैं कौन कौन सी जगह है, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो बाउंड्री है पूरी, ये जो बाउंड्री है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से टच कर रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर एक चीज़ और याद कर लो कि ये जो है ना बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट होती है पाकिस्तान की, तो राजस्थान के श्री गंगानगर से तो स्टार्ट नहीं होती है, तो स्टार्ट होती है 10 किलोमीटर साउथ ऑफ फजलिका टाउन ऑफ
पंजाब, ठीक है। एंड ये जो बाउंड्री है, ठीक है ना, इसकी टोटल लेंथ क्या है, 1070 किलोमीटर। इस बाउंड्री की टोटल लेंथ है 1070 किलोमीटर। इस बाउंड्री को कहते क्या है, इस बाउंड्री को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन इज एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एलओसी वाली की बात नहीं हो रही है, एलओसी ऊपर से चालू होती है, ठीक है। अरे मैं बाउंड्री लिख रहा हूँ, तुम लोग समझ जाओ, मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार है, ठीक है। एक चीज़ और ये है कि ये जो रीजन है पूरा, ठीक है ना, ये जो रीजन है ये आ जाता है साउथ ऑफ बे ऑफ कच्छ का रीजन के रीजन में जाता है, जो बेसिकली ये जो एरिया बाड़मेर वाला एरिया है, जन टचिंग एरियाज ऑफ बाड़मेर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे एक और बहुत ही मज़ेदार चीज़ हुई थी, फिलहाल वो बंद हो गई है, तो था कि कनेक्ट करेंगे अरेबियन सी को, टू कनेक्ट अरेबियन सी विथ इनलैंड पोर्ट, कि इनलैंड पोर्ट बनेगा, ठीक है ना, इनलैंड पोर्ट बनेगा और उससे अरेबियन सी को कनेक्ट करेंगे। और कहाँ कहाँ रहेगा, बेसिकली किन डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, बाड़मेर प्लस जालोर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बाड़मेर और जालोर। तो बाड़मेर तुमको पता है, बाड़मेर यहाँ है, जालोर यहाँ है। मैं तुमको बार बार मैप इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जब हमारे लेक्चर ख़त्म होंगे तुमको मैप पूरा रटा होना चाहिए। तुम बार बार मैप में जाओगे, चीज़ों को देखोगे तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है ना। एक चीज़ और पढ़ लो, एक चीज़ और समझ लो इसके बारे में, फिर हम ये लेक्चर एंड कर देंगे यहीं पे। तो एक तो है कि जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के कौन कौन से एरिया टच करते हैं। अब इंडिया के तो कौन से एरिया टच करते हैं, राजस्थान के फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है ना, बीकानेर और श्रीगंगानगर, ये तो हमने बात कर ली। पाकिस्तान के कौन कौन से कनेक्ट करते हैं, टच करते हैं, पाकिस्तान की 3 जगहें टच करती हैं, ठीक है। पहला है भावलपुर, नाम सुने होंगे तुमने, और ख़ासतौर से हाल फिलहाल में जो भी टेंशन वेंशन हुई इंडिया पाकिस्तान को लेकर के, तो इसमें सब शहरों के नाम आ जाते हैं, भावलपुर, ठीक है। दूसरा जो हम हो गया हमारा खैरपुर, और एक हो गया हमारा मीरपुर खास, ठीक है, खैरपुर, मीरपुर खास। भावलपुर जो है हमारा वो पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब में, ठीक है। खैरपुर जो है वो पड़ता है सिंध प्रांत में पाकिस्तान के, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिंध प्रांत के तो पाकिस्तान बेसिकली 3 शहर पड़ते हैं, भावलपुर जो कि पंजाब में, खैरपुर और मीरपुर खास जो कि सिंध में पड़ता है। एक चीज़ और है, अब क्या हुआ था कि चूँकि ये बॉर्डर एरिया है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चला करते हैं, राइट। तो एक प्रोग्राम शुरू हुआ था इस एरिया में, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड इसको फिर रिवैम्प किया गया था, बाद में ये रिवैम्प हो गया था। तो बेसिकली ये कुछ 1993 के अराउंड चला था। एंड यहाँ पे क्या था कि जो श्री गंगानगर का है, ठीक है ना, श्री गंगानगर प्लस बीकानेर प्लस जैसलमेर, ठीक है ना, प्लस बाड़मेर, बेसिकली जो पुराने डिस्ट्रिक्ट थे जो कि कनेक्ट करते थे, उनके 13 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में ये चलेगा, ठीक है ना। 13 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में ये प्रोग्राम होना था। बाद में क्या हुआ कि ये एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंडेड टू ऑल द ब्लॉक्स ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स। इन चारों डिस्ट्रिक्ट के सारे ब्लॉक में ये वापस से हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का डिस्कशन। एक बार इसको वापस से ज़रा एक बार फिर से देख लेते हैं कि जोग्राफिकल एक्सटेंड क्या होती है, ठीक है। जोग्राफिकल एक्सटेंड होती है
मतलब जोग्राफिकल एक्सटेंड क्या है, 23.3 डिग्री नॉर्थ टू 3.1 डिग्री मिनट्स मतलब मान लो नॉर्थ। एंड फिर लॉन्गिट्यूड है 6930 से 78.17। फिर टोटल लैंड एरिया क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान से टच करता है। ये जो बाउंड्रीज़ हैं इनकी पता होनी चाहिए तुम्हें कि बाउंड्रीज़ इनकी लेंथ क्या है, 826 किलोमीटर एंड 869 किलोमीटर है, ठीक है ना। लार्जेस्ट स्टेट का के बारे में पता होना चाहिए। ये नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है पता होना चाहिए। विंड्स कौन सी चलती हैं, कब चलती हैं, किस वजह से चलती हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस कब आता है, ठीक है ना। कौन कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पास करते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से जो पाकिस्तान से टच करते हैं। 5वां डिस्ट्रिक्ट कौन बना जो पाकिस्तान से टच करता है। टोटल बाउंड्री क्या है, पाकिस्तान वाली बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट होती है, उस बाउंड्री का नाम क्या है, ठीक है ना। और पाकिस्तान के जुड़े एरिया कौन कौन से, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक छोटा सा टॉपिक हमने आरएस को लेकर के कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। कोशिश करूँगा कि मैं कल अब से रेगुलर रहूँ। मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं है, कोई सब्सक्राइबर नहीं है, मतलब 1-2 वीडियो हैं उन उसी हिसाब से ही 1-2 सब्सक्राइबर भी हैं। बट मैं कोशिश करूँगा ये राजस्थान को लेकर के पूरा चलें एंड हम लोग पूरा ख़त्म करें, पूरा राजस्थान अच्छे से पढ़ें, ठीक है गाइस। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट में लिख देना। मैं ट्राई करूँगा कि उन क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर दूँ। थैंक यू एवरीवन।